राय नहीं है, कभी भी नहीं, हरा के ही दम मारते हैं। और हम भारत की महिला से आप सवाल पूछे, चलिए हम बता देते हैं, लीजिए जवाब। कि उस महिला को जाकर के पूछो, क्या पता हम उसके साथ गए होंगे रात में, तो भैया जी असली औकात में रहिए। खबरदार, जिस दिन आप हम जैसी महिला के पास आ गए ना, तो चलिए जी एक बार फिर से हम हाजिर हैं अलीगढ़ अवैध रूप से आई हुई घुसपैठी पाकिस्तानी के लिए। क्या चल रहा है अभी, न्यूज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ताजा ताजा अपडेट जानना चाहते हैं। बहुत बड़ा बिग अपडेट आने वाला है, क्योंकि अब वाईटी पे नहीं होगा, यूट्यूब वीडियो नहीं खेला जाएगा, लेकिन बराबर सख्ती से नजर रखना होगा, क्योंकि ये चिड़िया अब भागने वाली है। और ये चिड़िया अभी तत्काल लगी हुई है अलीगढ़ अवैध घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी अभी तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि 7 तारीख को होने वाला है हुड़दंग बवाल। बहुत सारे नशेड़ी भैया और देवरों की लाइन लगने वाली है, कतारें लगने वाली है, उसकी तैयारी में मशहूर हमारी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी उस तैयारी में लीन है। और इधर उनके आखिरकार अधिवक्ता भैया जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके मेन मीडिएटर अधिवक्ता भैया जी ही तो हैं, वही तो बवाल किए हुए हैं। उन्हीं की देन है कि आज वो अलीगढ़ रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी सर चढ़ के नाच रही है, जो सऊदी अरब में, दुबई में बीते दिन अपने पति, अपने सनम, अपने खसम के साथ अय्यासी भरी जिंदगी जी रही थी। अगर ये अय्यासी भरी जिंदगी नहीं जी रही थी भगोड़ी, ये पाकिस्तानी अलीगढ़ रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी, तो वो सारा वीडियो कहाँ चला गया, जो उस पलंग पे बैठ के ये वीडियो शूट किया करती थी, जो पलंग की गुलाम हैदर का और इस भगोड़ी का एक ही है। सारा प्रूफ ये धीरे धीरे करके मिटाती जा रही अवैध पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी हमारे देश में बढ़ चढ़ के तांडव कर रही है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। इधर भैया जी का तांडव सर चढ़ के बोलता है। भैया जी के हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन ये आए दिन बस एक ही काम ये कर सकते हैं, ना तो आज तक ये भैया जी किसी को भी न्याय दिलाए हैं। न्याय दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले भैया जी, कानून के ठेकेदार भैया जी, निर्भया वाले मामला में कसम खाए थे, वादा खाए थे उस 4 दरिंदे को न्याय दिलाने की, कम से कम उम्र कैद सजा दिलाने की बातें की थी। उस 4 दरिंदे का माँ और पत्नी बिलबिला रहा था। वो बोल रहे थे कि आपका बेटा, आपका पति उम्र कैद की सजा भुगतेगा, आप कम से कम देख सकते हैं। लेकिन ये भैया जी से जाकर के पूछो, इस अधिवक्ता साहब से जाकर के पूछो, और उस मीडिया वाले से भी पूछना चाहते हैं। सच्ची रिपोर्टिंग करनी है तो सच्ची रिपोर्टिंग कीजिए, सच्ची बात को पूछिए। आखिरकार वो अलीगढ़ अवैध घुसपैठी को किस बेस पे बेल मिला है, किस बेस पे बेल मिला है? क्या उस अवैध घुसपैठी को ये भैया जी लाइसेंस बना करके दे दिए थे कि यहाँ से बड़ी होकर के तुम जा रही है गिरगिरा के नाक रगड़ने वाली अलीगढ़ अवैध घुसपैठी सीमा हैदर नाक रगड़ के वहां पर से आई थी कि हम एक भिखारन की औलाद थे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी भिखारी, खाने बिना हमारा आंख अंधा हो चुका था, जाने का कहा हम भूले भटके आ चुके हैं यहाँ पर। और ये लपुआ का पूरा खानदान उसकी जिम्मेवारी लेकर के बैठ गया था। तो क्या ये भैया जी लाइसेंस बना के ये भैया जी दिया है, ये अधिवक्ता साहब उनको लाइसेंस बना के दे दिए हैं? तुम उस छत के नीचे जाना, चोरवा और चोरनी दोनों ठुमका लगाना, मुजरा करना, हर चीज को हम देख लेंगे। तो ये भैया जी को कोर्ट में जवाब देना होगा। ये भैया जी बड़े ही लहजे में कहते हैं, क्योंकि भैया जी की फितरत ही यही है। बस इतना ही भैया जी ने सीखा है कि दूसरे की बेटी को गाली से झोंक दो, दूसरी की बेटी को सम्मान करो फूलों के माला से, और अपने देश की बहु बेटियों पे कीचड़ उछालते रहो। यही भैया जी इस अधिवक्ता साहब का मुंह से गंध ही निकलता है हमारे इंडिया की बेटियों के लिए, हमारे भारत की बेटियों के लिए, हमारे भारत की महिला के लिए गंध ही निकलता है। तो चलिए आज गिरे हुए भैया जी के सवाल का हम जवाब दे ही डालते हैं, क्योंकि बहुत दिन से शरीर में, खून में, ब्लड में उबाल आ रहा था। ये अधिवक्ता साहब ऐसे समझने वाले नहीं है। ये अधिवक्ता साहब से सवाल किए मीडिया वाले भैया, नाम लेने में भी शर्म आती है, घिन आती है इन लोगों की। सवाल किए कि वो भैया जी, लोगों का कहना है कि ये बच्ची आपकी है, लोग आप पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उस तरह से कर ही रहे हैं। जब इस तरह से आप किसी गैर
गैर अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के पीछे पड़िएगा तो लोग सवाल के बौछार लगाएंगे, क्या आपके घर में बहू बेटी नहीं है, बीवी आपकी घरवाली नहीं है? नहीं, या लीगल रूप से अवैध घुसपैठी को एक रक्षा का सूत्र पहले बांधते, पहले लव यू करके रक्षा सूत्र बांध के और बहन की हवालात देने वाले भैया जी, हम महिला के लिए, भारत देश की बेटी के लिए गंद उगलने वाले अधिवक्ता साहब, आपसे हमारा सवाल का जवाब है। ये बार बार कहते हैं उस महिला को जाकर के बोलो, क्योंकि वो महिला हमारी वीडियो देख, बिल्कुल आपकी वीडियो देखी जाएगी, क्योंकि आप उसके मीडिएटर है। एक अलीगल रूप से आई हुई अवैध पाकिस्तानी घुसपैठी सीमा हैदर के आप मीडिएटर हैं, मास्टरमाइंड हैं, सच्ची राह दिखाने वाले। आप सच की राह नहीं दिखा रहे हैं, आप उसको किस ओर लेकर के जा रहे हैं, वो समय जवाब देगा और वक्त जवाब देगा। इतिहास गवाह है कि आप जिससे वादा करते हैं जिताने की, उसको जिताए नहीं है, कभी भी नहीं, हरा के ही दम मारते हैं। और हम भारत की महिला से आप सवाल पूछे, चलिए हम बता देते हैं, लीजिए जवाब। कि उस महिला को जाकर के पूछो, क्या पता हम उसके साथ गए होंगे रात में, तो भैया जी असली औकात में रहिए। खबरदार, जिस दिन आप हम जैसी महिला के पास आ गए ना, तो उस दिन पक्का वादा करते हैं वो अलीगल अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर ही आपको रिझा बुझा के रखेगी, क्योंकि उसे फायदा लेना है। हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सच्ची सनातनी है, पूरी दुनिया जानती है। हम सरकार को वोट देते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सरकार हमसे वोट लेती है, हमें नागरिकता प्राप्त है, हमें यहाँ पे राशन मिलता है, हर चीज मिलता है। तो जिस दिन आप हम जैसी महिला के सेज पे, बेड पे आ गए, उस दिन पक्का हमारी जैसी महिला, हम गिरे हुए महिला है, हम आपके काबिल नहीं, औजार काट के उस दिन नपुंसक बना के नहीं रख दी, तो मेरा नाम भारत की महिला नहीं, हम ओरिजिनल सनातनी नहीं होंगे। आप सिर्फ दावा करते, आप आके दिखाएं किसी भी महिला के घर पे वो अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी, जिसे कि आपसे लोभ है, उसे नागरिकता लेना है आपसे, आप खरीद के नागरिकता लाने का जिम्मा लिए हैं, उसकी पूरी जिम्मा उठाए हुए हैं आप। ये भैया जी का कहना है, फोन पे 3 बार तलाक दे देने से तलाक हो जाता है, कानून की किताब नहीं, कानून का हवालात देने वाले भैया जी को पता नहीं है। या मुस्लिम में भी कोर्ट में जाकर के तलाक देना पड़ता है। ये अपने आप को कानून के बहुत बड़े मास्टरमाइंड, बड़े वकील बताते हैं। जरा सा भी बस सोशल मीडिया पे आकर के आपको गंद उगलना रहता है हम देश की महिला के लिए, बाद बाकी आपका कुछ भी मिशन नहीं है। ये बात करते हैं, कोई प्रूफ देगा तो हम सबूत देंगे, तो सबूत पेशी कीजिए ना अदालत में जाकर के। यहाँ सोशल मीडिया पे भोंकने की क्या बात है? बात रही हम लोगों को भोंकने की, हम लोगों को भोंकने से आप पे असर पड़ता है, तब तो आप आते हैं उधर से कुरेरने के लिए, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। मोमिन मलिक सर कुछ भी कर रहे हैं, अब जो भी होगा जासूसी के तहत होगा। अब तक आप और आपकी बहना, रंगीली बहना जो अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, जासूसी के नाम पे पूरी विख्यात है, वो जासूस ही अब तक की है, जासूसी ही की, हम भारतवासी के लिए हावी ही हुई है। हमारे सिस्टम को उखाड़ने की बात करने वाली अलीगल अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, उसको आप बढ़ावा देते हैं। तो आप शायद भूल गए हैं कि हमारा देश का कानून क्या कहता है। हमारे देश का कानून सबूत चाहता है, हमारे देश का कानून सबूत चाहता है, इतना याद रखिएगा। सबूत सबूत सबूत, बिना सबूत के कुछ भी नहीं होता है। ये सबूत का हवालात देने वाले अधिवक्ता साहब सोशल मीडिया पे सबूत का हवालात देते हैं, ऐसी ऐसी महिलाओं को डरा देंगे जिसका आवाज की इस भैया जी पे और कानून पे, सरकार पे भारी पड़ जाने वाला है। तो वो आज भी आपके कहने से मीना ठाकुर, हीना ठाकुर नहीं बन सकती है। वो कल भी अलीगल अवैध घुसपैठी जासूस सीमा हैदर थी और आज भी अलीगल अवैध घुसपैठी सीमा हैदर ही है। आपके कहने से, भौंकने से, भांकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बार बार महिला के पास, हम भारतवासी सनातनी महिला के पास आने की बात करते हैं, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए आकर के। उस दिन से आप नपुंसक के गिनती में आइएगा, जिस दिन आप हम जैसी महिला के कट्ठे चढ़ गए, उस दिन याद रखिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।